अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर हम प्रोग्राम्स करते हैं। पानी, बिजली, गैस, अलगरज जो परेशानी भी कराची वालों को दरपेश होती है, उस हवाले से हम लोगों का मौक़िफ़ लेते हैं, माहिरीन का मौक़िफ़ लेते हैं और मसाइल को कैसे हल करना है इस पर भी बात करते हैं। मगर जब इन तमाम तर मसाइल का मजमुआ बना लिया जाए, इनको जमा कर लिया जाए, तो बात ये होती है कि कराची को बेहतर कैसे बनाया जाएगा। आज का प्रोग्राम इसी पे बेस करता है और हम कराची वालों से ये जानना चाहेंगे कि भाई कराची के मसाइल आखिर हल कौन कर सकता है। दावेदार तो बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट्स की भी बहुत सारे टीयर्स हैं, आखिरकार मसाइल हल कौन करेगा उनके, और मसाइल हैं क्या, उस पर भी बात कर ली जाएगी। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने कराची के तकरीबन दोनों अदवार देखे हैं, यानी कि बहुत ख़राब हालात भी देखे हैं और कुछ बेहतर हालात भी देखे हैं और आज के हालात भी देखे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिलीनियल्स की, ऐसे लोगों की जो इस वक्त 40-44 साल की उम्र को आप पहुँचे, यानी कि 1981 से जिनकी पैदाइश है 1996 के दरमियान, उन्होंने क्या देखा है और वो क्या समझते हैं। और जैन जी जिसकी बार बार बात की जाती है, यूथ की, यानी कि जो 1997 से लेकर और 2012 के दरमियान पैदा हुए हैं, उन्होंने कराची को जिन हालात में देखा है वो क्या समझते हैं, कौन है उनके मसाइल को हल करने वाला, कौन हल कर सकता है, तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। कराची में कभी बिजली का रोना रोया जाता है, कभी हम सेवरेज से परेशान हैं, कभी सड़कों से परेशान हैं। अब लोग सवाल ये करने लगे हैं कि भाई इन मसाइल का हल किसके पास है। तो आप क्या समझते हैं कौन हल करेगा। बहुत सारी सियासी जमातें दावा करती हैं, कभी लोकल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास मसले का हल है, कभी सिंध गवर्नमेंट कहती है, कभी हमें आवाज़ आती है कि भाई असल हल जो है वो वफाक कर सकता है। आपको क्या लगता है कि मसाइल कौन हल करेगा। यार ये कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, ये अल्लाह का कोई नेक बंदा उतरेगा। हाँ, और वही कर सकता है। हाँ, अच्छे लोग तो जल्दी चले जाते हैं ना। हाँ, कोई अच्छा है ही नहीं रहा। तो भाई अल्लाह के वसीले पे हम भी खड़े हैं, अच्छा, आप भी खड़े रहें। तो किसी का इंतज़ार है कि कोई ऐसा बंदा आएगा कि जो कराची को बेहतर बनाएगा। हाँ, हज़रत उमर जैसा कोई बंदा आएगा तो कराची को बेहतर बनेगा। अच्छा, आपका मतलब ये है कि हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, उस इंडिविजुअल से ताल्लुक है जी। जो एक बंदा हो, जैसे कि जो शहर का सरबराह होता है। नहीं, हमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। सीन हुकूमत ने करा गया है, कुछ भी नहीं किया है यार। हाँ, सिवाय परेशानियों कुछ भी नहीं दिया। हाँ, हम लोग आज हमारे 25 दिन हो गए, गैस नहीं है पूरे इलाके में। लोग आते हैं, विजिट करके जाते हैं। हम पागल लोग की तरह घूम रहे हैं, बिल लेके घूम रहे हैं। बल्दियात के अंदर इस वक्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन में है, तकरीबन कराची इनके पास है। बल्दियात में पीटीआई की भी अच्छी सीटें हैं, तो इनमें से कोई नहीं है जो। नहीं यार, इन लोगों को भरोसा नहीं, सिर्फ अपने बंदों के लिए है ये। सर, ऐसे लोग जिन्होंने कराची का हर दौर देखा है, मतलब वो दौर भी देखा है जब एक दिन में 20-20, 25-25 लोग मार दिए जाते थे, कत्ल हो रहा है। और आज का दौर भी देखा है जिसमें लोग तो नहीं मारे जाते, पर सड़कों की वजह से लोग मर जाते हैं, गटरों की वजह से लोग मर जाते हैं। आपके नज़रिए में और आपके तजर्बे की रोशनी में आप क्या समझते हैं ये कराची को कौन सही करेगा। देखिए, कराची शहर के हमारे पास कोई जिम्मेदार शख्स नहीं। ओके, कोई जिम्मेदार नहीं। हाँ, क्योंकि हमने देखा, पीपल्स पार्टी को भी देखा, एमकेएम को भी देखा, सब अपने मफाद पर धक्का मार रहे हैं। हाँ, मतलब परस्त है तो आपके हैं, नहीं है मतलब तो हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं अच्छा। जानते जी। इतना खतरनाक दौर, इतना मतलब वक्त सबको आजमा लिया। जी हाँ, सब ने धोखा दिया, कोई वफादार नहीं मिला। अवाम ने अपनी कुर्बानी देकर मार गए, कत्ल होकर सब कुछ हो गया। आज तो उस शख्स अवाम को कुछ नहीं मिला, अवाम के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अभी देखिए, जमात इस्लामी वाले कल रात कैंप लगाए हुए थे, वो अपना फसाद पैदा कर रहे थे। अरे भाई, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना ट्रांसफ़र है, कोई चीज़ की सहूलियत नहीं। आवाम इतनी बेचैन, इतनी परेशान हालत से ज़िंदगी में बसर कर रही है। महंगाई इतनी, दिन पे दिन रुपए से 4 रुपये बढ़ रहे हैं, 4 रुपये से 16 रुपये पड़ रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई गचने वाली। हम वज़ीर आज़म हैं, हम वज़ीर आज़म, हम वज़ीर आला हैं। हम जो करेंगे वो होगा, जो आप कहेंगे वो नहीं होगा। तो क्या है फिर, कौन आएगा। इसमें कोई नहीं आएगा, ये जुल्म ज़्यादती चलती रहेगी। किसके पास हल है अगर इन सब में से किसी के पास नहीं है। भाई, इसके बाद किसी के पास हल नहीं है। आवाम को खुद निकलना चाहिए। जब तक आवाम खुद नहीं निकलेगी, जब तक कोई मसले का हल नहीं होगा।
यहाँ पर एक तो कौम परस्तियाँ बहुत हैं, सियासत जमात में कौम परस्तियाँ भर दी गई हमें हैं। सियासत से और हमें कौम परस्ती से आगे बढ़कर अब शहर के लिए सोचना शहर के लिए सोचना चाहिए, आवाम को सब मिलके काम करना भाई चाहिए। सड़क अगर खराब है तो वो हर कौमियत के लिए खराब है, वो हर सियासी जमात के लिए खराब है। सब आपके सामने ही है, आपने विजिट किया ही जी होगा। जी जी बिल्कुल। अभी भाई ने भी यही बताया कि इतने दिन से गैस नहीं है। हाँ। इधर बिल लेके जाओ, उधर बिल लेके जाओ, कोई कह रहा है वहाँ जाओ, कोई कह रहा है उधर जाओ। हाँ। वहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं इस दिन आना उस दिन आना। ये कोई तरीके थोड़ी है, तंग कर रहे हो ना आवाम को, और क्या कर रहे हो। बोर्ड लेने आते हो तो फौरन आ जाते अच्छा, हो। कोई भी शहर होता है और ख़ास तौर पे कराची के लेवल का शहर जिसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं, उसमें बड़ी पोस्टों की अगर हम बात करें, मेयर होता है उस शहर का, वो शहर जिस सूबे में आता है उसका वज़ीर आला होता है, उस शहर के अंदर वफाक का एक नुमाइंदा होता है, जैसे कि हमारे पास गवर्नर साहब हैं। अच्छा, आप मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दें। हाँ। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है ना, सही है, क्या वो लोग देख रहे होंगे? सब देख रहे हैं। जब देख रहे हैं ना, हाँ। तो फिर मतलब ये है कि अगर ये देखने के बाद भी हाँ। अब ये जो है सहूलतें दें हाँ। तो अच्छी बात है ना। ये आप अभी इंटरव्यू लेके जाएंगे, ये भाई, सब देखेंगे, इसमें एक उसके प्रॉब्लम है, गायब। इसमें एक प्रॉब्लम है ना, जो वो सामने से रीज़न देते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर मेयर कराची से आप शहर की बेहतरी मांगते हैं तो मेयर साहब ये फरमाते हैं कि भाई वाटर बोर्ड का इदारा जो है वो अलग चलता था, अब उसके चेयरमैन मेयर साहब को बना दिया है। सॉलिड वेस्ट कचरा उठाने वाला इदारा वो सूबाई हुकूमत के पास है, और फलाना इदारा सूबाई हुकूमत के पास है। अच्छा, जब सूबाई हुकूमत से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि वफाक से फंड नहीं आता है। आप ये देखिए ना कि ये एक दूसरे पे चल रही है ना कहानी। एक दूसरे पे डालने वाली बात नहीं, बात तो वैलिड है। अगर मेयर से मैं सेवरेज का पूछूं, जो यहाँ का जिम्मेदार है उसको ही हल देखना है ना। जिम्मेदारी तो समझ में मतलब नहीं जो आ रहा है यहाँ कौन की हुकूमत है जिसकी, हाँ। वही करेगी ना काम। आपकी नज़र में यहाँ किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की है सिंध में तो। हाँ? लावारी से लावारी से कराची। हाँ, लावारी से कराची शहर लावारी से हाँ। इसके अंदर कोई जिम्मेदार अच्छा, ये हमारे साथ ओल्ड स्कूल और मिलेनियल्स हैं, यानी कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कराची को शुरू से देखा हुआ है ना, और उस उम्र के लोग भी हैं हमारे साथ जिसे हम मिलेनियल्स कहते हैं, यानी कि जो 35-40 साल 42 साल की उम्र के दरमियान होते हैं। तो इनकी राय में कराची का हल क्या है और कौन कर सकता है, ये भी जानेंगे। और सामने मुझे कुछ नौजवान नज़र आ रहे हैं, वो नौजवान जिन्हें हम जेन जी कहते हैं ना, आजकल बड़ा चल रहा है जनरेशन जी का, तो वो नौजवान क्या सोचते हैं, उनसे भी बात करें। भाई तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा चाहिए, वन मैन आर्मी, जो इस शहर को चला ले। तो अब बात यह है कि शहर में तो हुकूमतें होती हैं, एक आदमी से तो टीम नहीं बनती है। कराची के मसाइल का हल किसके पास है? मेरा ख्याल है हमारा जो माजी है, हाँ और वो इस बात का गवाह है कि कराची का हल क्या है। जी। ठीक है, कराची वालों और बशमूल पूरे पाकिस्तान, हाँ हमारी आवाम बहुत ज़्यादा गुमराहियत की शिकार हो गई है और सही। बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गई है। हम्म। जितनी आज़ादी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, हम उससे बहुत ज़्यादा आज़ाद हो हम आगे चुके निकल हैं, गए। बहुत आगे निकल गए। तो मेरा मशवरा तो यही है कि इंतहाई सख्ती चाहिए, जस्ट इंतहाई लाइक सख्ती चाहिए। इंतहाई सख्ती ओके। चाहिए, हाँ। जैसे कि माजी में रही है सख्ती, कि आप अगर अपना नया बना हुआ रोड भी तोड़ रहे हैं तो आपको 100 दफ़ा सोचना माजी पड़ेगा। मैं समझ नहीं रहा हूँ, आप किस माजी की बात कर रहे हैं? देखिए, माजी जो रहा है आज से 20-25 साल पहले, उस ज़माने में यहाँ पर सख्तियाँ भी बहुत थी। हाँ। यूनिट लेवल पे, सेक्टर लेवल पे और हर तरह के लेवल पे से एक सख्ती थी। अच्छा, तो अगर आपकी आवाम बात कुछ को करते- रोकते हुए, आपकी जी, बात को जी, रोकते- continue please। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसी जमात चाहिए जो कराची शहर के अंदर अपनी रिट कायम करे। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ कानून हर चीज़ का है, सही है। ठीक है, लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं है, और अमल दरामद ना होने की वजह से इस शहर की ऐसी तैसी हो गई है। हम हुकूमतों को कोसते हैं, हुकूमतों का भी कसूर है, लेकिन जब 15 साल बाद मेरे घर के सामने एक रोड डल रहा है तो उसका ख्याल करना मेरा काम है, बिल्कुल सबसे है। पहली जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा नहीं हो सकता आवाम कि उसी इतनी- दिन मैं कोई शादी का फंक्शन करूं और उसके वहीं अंदर गड्ढा पैसे खोद डाल दूं। दूं। तो हाँ। आप मुझे यहाँ से अगर आप वीडियो बना सके तो मलिर 15 तक जाके देखें आप, तो इंक्रोचमेंट की हालत क्या है। हमारे 3 बिल्कुल फीट ऐसा का ही। वैलिड जो मतलब सिस्टम कहता है कि 3 फीट से ज़्यादा आप बाउंड्री आगे नहीं बढ़ा सकते। आप आगे जाके देखें 10 और 15 फीट तक के आगे बढ़ा हुआ है, और यहाँ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और मुताल्लिका हुक्काम जो है यहाँ पर आते हैं और जस्ट वन गो में बस वो एक सफाई करके चले जाते हैं और पीछे पलट के देखने वाला कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। उस दौर में चेक एंड बैलेंस इस तरह था कि उनके कारकुनान गली कूचों में मौजूद थे। ओके। तो गली कूचों में मौजूद होने की वजह से किसी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो गली कूचों में चक्कर लगाए, वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता था कि फला घर से इस इंक्रोचमेंट में आई है।
तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा बना हुआ था उनका कि बहुत अच्छा हो गया था हमें system। ऐसी सियासी जमात चाहिए जिसकी control, जो ग्राउंड लेवल पर हो Ground level पे और जिसकी रिट कायम हो। फिट कायम हो। ठीक है जनाब अली, ये प्रोग्राम के आगाज़ में ही जो है लोगों की राय कुछ मिली जुली सामने आई है। देखें, जब आप ग्राउंड पर आते हैं ना तो आपको हर किस्म की राय मिलती है, और लोग जो असल अहमियत ही इन लोगों की बात की है कि जो लोग यहाँ रहते हैं, जो आदमी उन परेशानी से सफ़र कर रहा है, अगर उसी से बात ना की जाए तो शायद बात अधूरी रह जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसी मौजू का एक और एंगल हम एक्सप्लोर करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम मिलीनियल्स से बात कर रहे थे, ओल्ड स्कूल से बात कर रहे थे। जैन जी हमारे साथ है और इनके साथ कुछ मिलीनियल्स भी हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि भाई जो नौजवान नस्ल है जिसकी बड़ी बात होती है आजकल, आपने दिनों रात खबरें भी देखनी है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखना है, सबके दावे वादे भी सुन लिए, कराची के हालात भी आपने देख लिए। हल किसके पास है कराची के मसाइल का? वफाक के पास, सूबाई हुकूमत के पास, बल्दियाती हुकूमत के पास, या किसी और के पास? भाई देखो, हल ना बल्दियात के पास है, ठीक है, ना सूबाई के पास है, हाँ सही है, ना हमारी जो अपनी लोकल गवर्नमेंट है इसके पास है। हाँ, हल है हमारी यूथ के पास। क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, वो कैसे? देखो, यूथ जब तक खड़ी नहीं होगी ना, यहाँ मसला ये है कि देखो हमारी जो कराची, स्पेशल कराची चला किसको रहे? पूरे मुल्क को? पाकिस्तान को 64% जो ऑन रिकॉर्ड है, हाँ, 64%, उससे भी थोड़ा सा 2-3% ऊपर है। हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ। रिकॉर्ड में 64% रेवेन्यू देता है हमारा कराची। हम्म, अगर हमारी यूथ, हम अगर इकट्ठा बन के ही खड़ा हो जाए ना, हाँ। एक मजबूत, तो फिर भाई जो हम पाकिस्तान चलाएंगे वो कोई नहीं चला सकता। अच्छा, आप समझते हैं नौजवानों के पास हाल है इसका? नौजवानों के पास इक़्तिदार आना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। लुब्बे लुबाब ये है कि यूथ जो है वो कराची के मसाइल का हल कर सकती है। सर, आपसे सवाल ये है कि देखें, मसाइल का हल तो हुकूमतों ने ही करना होता है। अगर अवाम भी जाएंगे तो वो भी मैदान अमल में ही आएंगे ना। हमारे पास पीपल्स पार्टी 47 से कर लिया, हाँ। कर लिया, हाँ। निकल आया। ये देखें हाल क्या हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। देखें क्या हाल हो रहा बहुत है। ख़राब हो रहा है। मैं यूवी से आया हूँ अभी, ओके, ठीक यूवी से है। आया हूँ, 1 महीना भी मुझे नहीं हुआ है। हाँ, वहाँ पर इतना डिसिप्लिन है, हाँ। आपकी सोच से ऊपर है। हाँ। यानी कि आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते वहाँ पर। हाँ। यहाँ पर पानी अगर की पिचकारी का सोच भी नहीं सकते। सोच नहीं सकते। ATM पे 3 साल की बच्ची को भेजें आप, हाँ, 1.5 लाख रुपए 1.5 करोड़ लेने के लिए, हाँ, कोई हाथ नहीं लगाया। कोई बच्चे को। हाथ नहीं लगाया। नहीं लगाएगा ना। हाँ। सिस्टम बनाया। 71 में ये लोग आज़ाद हुए थे यूवी वाले, 47 हम आज़ाद हुए थे। हाँ। कहाँ खड़े में? अच्छा, एक सवाल है आपसे। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि भाई सिंध में हमने बहुत काम किया। सुनिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा। वो कहते हैं कराची के मसाइल का हल भी हमारे पास है। जमात इस्लामी कहती है हल सिर्फ जमात इस्लामी। MQM कहती है शहर हमारा है, हल हमारे पास है। पाकिस्तान वाले। अच्छा, अब विफाक की तरफ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि भाई विफाक जो है वो कराची का उसके पास हल है। डजंट मैटर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ हाँ। कि किसी का हल नहीं है, हाँ, हल एक बंदे के पास है। अच्छा, हैंड ओवर करें उसको, कराची। चल, वो बंदा कौन है उसको ढूंढ के लाना है। लेकिन बात सारी ये है, हाँ, कराची जिस दिन एक इंडिपेंडेंट सूबा बन गया, उस दिन पूरे पाकिस्तान के मसले सॉल्व हो गए। ठीक है। बनने दिया नहीं जाता। हाँ, यहाँ से जो कमाई आ रही है वो उनकी जेबों में जा रही है। हाँ, बात को समझे ना आप? हाँ, मतलब आप एक ही वक्त में आपने पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची की सड़कों को खोद दिया, आपने हर गली को खोद दिया, आप खोदते चले जा रहे हो, काम कर नहीं रहे हो। कराची के वो हालात भी देखे होंगे जब यहाँ पर रोज़ाना 20-25 लोगों को मार दिया जाता था। आज से 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी। और आज के हालात भी देखें तो इन दोनों अदवारों की कंपैरिजन में आपको क्या लगता है इस शहर के मसाइल अगर हल करने हैं कौन कर सकता है? कोई फ़र्द वाहिद, कोई सियासी जमात, कोई हुकूमती गवर्नमेंट का लेवल जैसे कि बल्दियाती हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत? मसले का हल किसके पास है? मसले का हल आवाम के पास है। अच्छा, वो कैसे? जब तक आवाम जो है महंगाई के ऊपर और हालात के ऊपर बात नहीं करेगी, खामोश बैठी रहेगी, तो चाहे हुक्मरान कुछ भी करते रहेंगे,
वो तो अपनी मर्जी चलाएंगे, जाहिर सी बात है, उनको इख्तियार मिल गया। अब जब आप और हम खामोश बैठे रहेंगे तो हमारे मसलों का हल कौन निकालेगा? चले, हमने बात की, हम सड़कों पर आ गए, हम कर क्या सकते हैं बतौर आवाम? सिर्फ सड़कों पे आने से नहीं होता, सड़कों पे आके कुर्बानी देनी होगी। अच्छा, आ गए तो डट जाओ, डट जाओ, ठीक है। मसले का हल निकलवा के जाओ। उसमें हम लाजमी बात है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। देखें शहर के अंदर हुकूमत जो है, शहर के अंदर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के पास बल्दियात की मेजॉरिटी सीट्स हैं। मेयर डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी के पास है, अपोजिशन लीडर जमात इस्लामी के पास है, पीटीआई के लोगों के पास भी बल्दियाती सीटें हैं। तो क्या समझते हैं, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, एमक्यूएम भी एक स्टेक रखती है, वफाक में मुस्लिम लीग नून है, इनमें से कोई सियासतें तो बहुत सारी चली जा रही है ना। मेजॉरिटी जिसकी होती है उसको अहमियत दी जाएगी। हाँ, जिसके ऊपर मेजॉरिटी है, वो जो वोटर हैं वो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने वोट दे के हुकूमत को लेकर आए वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो हुकूमत के साथ ही दे रहे हैं ना, खामोश रह के। उनके साथ भी नाजायज तो हो रहा है ना। खामोश क्यों है वो? जो भी खामोश है वो साथ दे रहा है। वो सब कसूरवार हैं, सिर्फ सियासतदान कसूरवार नहीं है, सब कसूरवार हैं। तो आपकी नज़र में कराची के मसाइल का हल किसी के पास भी नहीं है माँ सिवाय आवाम के? अवाम। चलें जनाब। सर, कराची को मेयर कराची साहब बल्दियात के हमारे मेयर हैं, वज़ीर आला साहब भी हैं हमारे पास, वफाक की बात करें तो गवर्नर बैठा हुआ है, जमात इस्लामी भी है, पीटीआई भी है। कराची के मसाइल कौन हल कर सकता है? भाई देखो, जो हकीकत बात है ना, अब जो दौर चल रहा है वो हकीकत यही है, जो आ रहा है अपनी कुर्सी पे बैठता है, ठीक है, और अपना पूरा करता है और जाता है। हाँ। जो हकीकत है, जो दिख रहा है। पीपल्स पार्टी कह रही है कराची के मसाइल हम हल कर सकते हैं, जमात इस्लामी कहती है हल सिर्फ जमात इस्लामी, एमक्यूएम कहती है शहर के वारिस हम हैं, हम हल कर सकते हैं। विफाक ये कह रही है कि भाई विफाक तो पूरे मुल्क को अच्छा चला रही है, तो कराची को भी अच्छा। आवाम को घेरने में लगे में और कुछ नहीं है। हाँ। जो हकीकत तो है, कोई तो बेहतर करेगा ना मामलात को। बहुत मुश्किल है, जिस तरह का दौर आ गया है। हाँ। देखो, जो अच्छा करना चाहेगा ना वो मारा जाएगा। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, हल किसके पास है कराची के मसाइल का? क्योंकि अब मसाइल के अंबार लग चुके हैं, हमारी सड़कें, हमारा सीवरेज, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। कौन है जो कराची के मसाइल हल कर सकता है? सर, अब क्या हाल जो है ना, एक ही हाल है, आवाम बाहर निकल जाए, ओके। आवाम रोड पे निकल जाए। अब एक ही हाल है इसका। अच्छा। अब किसी के हाथ में नहीं दो, आवाम निकल जाओ, अब ये आवाम के हाथ में बस। अच्छा, ये बात आपसे पहले भी एक दो लोगों ने की। मेरा सवाल ये है, हम निकल गए सारे बाहर सही। और हमने आगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया कि भाई हमारी जो है वो परेशानियां दूर नहीं हो रही, उसके बाद क्या होगा? मतलब हमारे तकाजे क्या होंगे? बाहर निकलने के बाद हमने करना क्या है? सर ये देखेंगे, इदारे तो हुकूमत तो नहीं चलाने ना। सर ये देखेंगे आवाम की कितनी पावर है। हाँ। आवाम की पावर है ना, हाँ, आवाम निकलती नहीं है। आवाम के पास पैसा बहुत है, हाँ। आप जितनी महंगाई कर ले, आवाम बैठ के खाएगी और लेगी चीज़ें लेंगी। पीपल्स पार्टी सूबे में भी हुकूमत करती है, बल्दियात का मेयर भी उनके पास है, जमात इस्लामी के पास बहुत ज़्यादा सीटें बल्दियात की। दोनों दावेदार हैं कि कराची के मसाइल को हम दूर कर सकते हैं। एमक्यूएम यह कहती है कि भाई कराची वाले हम हैं, कराची के मसाइल हम हल कर सकते हैं। सही है। वफाक की भी आवाज़ें आ रही हैं कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इन सब से कुछ नहीं हो रहा, अब ये वफाक ही हल कर सकता है। आपकी नज़र में इनके अंदर कोई है ऐसा? सर, जो भी पार्टी आती है सब अपने लिए आती है, सब अपना पेट भरती है, कोई किसी किसी से का उम्मीद नहीं है? नहीं, किसी से अब उम्मीद की है, दुनिया बहुत आगे चलेगी सर। अब आवाम को ही कुछ करना आवाम पड़ेगा। निकले सर, अब कोई एक तो होगा ऐसा। कोई एक कौन हो सकता है? सबके अपने पास है, सबके अपने अपने पास है। अगर सब चाहें तो खुद कर सकते सबसे हैं। अच्छी बात अब तक मेरे सामने ये आई है कि हल है सबके पास, सबके अपने अपने पास है, अगर अपने करना आप चाहें। करना चाहें तो। अच्छा, यानी कि पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, सब कर सकते एमक्यूएम भी कर सकती है। हम खुद भी कर सकते हैं। ओके, हम खुद भी कर सकते तो हैं कर अगर क्यों नहीं चाहें रहे? तो। क्यों नहीं चाह रहे? क्या कह सकते हैं? जैसे बेहिसी मिसाल है, के तौर पे बेहिसी है और कुछ भी नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बल्दियात में जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी तीनों है, कराची के पास एमक्यूएम के पास भी बहुत सारी सीटें हैं। तो ये तीनों कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या मसला है? उन तीनों को तो छोड़े, हम खुद नहीं कर रहे। अच्छा। हमें खुद भी तो चाहिए, हम ये सफाई खुद कर सकते हैं, गटर खुद साफ करवा सकते हैं, बड़ा अपने पॉजिटिव मामला मैसेज है। खुद भी हाँ। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। बस बात खत्म। अच्छा, ये सबसे मुनफरिद जो है ना जवाब आया मेरे पास कि भाई हल सबके पास है। पीपल्स पार्टी भी काम कर सकती है, एमक्यूएम भी कर सकती है, जमात इस्लामी भी कर सकती है, मगर करना नहीं चाह रहे। मैडम की बात से इत्तेफाक करते हैं यार, अगर या आप समझते हैं कि इनके पास हल नहीं है? इनके पास ही नहीं,
नहीं है हल? नहीं, किसके पास है? खुदा के पास, अल्लाह के पास ही हल है जी। अच्छा, मतलब इनके बस की बात नहीं है। चले, हर किस्म की राय है और हर राय का एहतराम है। हम लोगों से यही बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन है जो कराची के मसले हल करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद बात करते हैं इस मौजू पर। सर, वफाक, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, यही टेयर्स होती हैं हुकूमत की। कौन हल कर सकता है मसले? कोई नहीं करेगा, कोई के क्योंकि कोई वो सिंसियर है ही नहीं। सिंसियर होगा तो मसला हल हो जाएगा। हाँ। सिंसियर ही नहीं है। अच्छा, जिनको आपने मुंतखब किया है वो देख लें, अगर आपके सिंसियर है तो बताएं मुझे। जो हमने तो देखे हैं शहर में पीटीआई को भी मुंतखब किया, पीपल्स पार्टी को भी मुंतखब किया, जमात इस्लामी को भी मुंतखब किया, एमक्यूएम को भी मुंतखब किया। ये चारों जमातें कराची के अंदर स्टेक रखती हैं, तो क्या इनमें से कोई भी सिंसियर नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। अगर होता तो आपके साथ खड़ा हुआ होता। जब उनके अपने घर के मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर वो आपका मसला भी हल कर लेंगे। अभी वो अपने घरों में उलझे हुए, अच्छा, तो जब ऐसे लोग लेके आएंगे जो अपने मसलों में उलझे हुए, वो किसी का मसला हल नहीं करेंगे। एक बात यह की जा रही है कि जब इन सारों के पास मसले का हल नहीं है जो कि कराची में स्टेक रखते हैं, तो क्या फिर वफाक के पास हल है इसका? जरूर उन्होंने डिलीवर किया, वफाक ने डिलीवर किया है। आप जाके पंजाब देख लें और कराची को भी देख लें आप। नो डाउट बहुत फ़र्क है इस वक्त पंजाब के बड़े शहरों में और कराची के अंदर। जाहिर सी बात है, वफाक ने डिलीवर किया, आप उस पर करें। और ये चले जी, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन बन गई है। मुझे ऐसे ऐसे जवाबात मिल रहे हैं इस वक्त जिसकी मैंने तवक्को भी नहीं की थी। अभी ये खातून से बात हुई तो उन्होंने बड़ा मुनफरिद जवाब दिया। वो कहती हैं कि भाई हल सबके पास है। पीपल्स पार्टी भी मसले हल कर सकती है, एमक्यूएम भी कर सकती है, जमात इस्लामी भी कर सकती है, पीटीआई भी कर सकती है, मगर बात यह कि करना नहीं चाह रहे। तो कुछ लोग समझते हैं कि हल है ही नहीं इनके पास, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है उसकी तरफ भी चलता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर बल्दियाती हुकूमत को पूरे इख्तियारात दे दिए जाएँ, जैसे आपको मालूम होगा कि SBCA जो है वो बल्दियात के अंडर नहीं आती है और दीगर इदारे बल्दियात के अंडर नहीं आते। अगर बल्दियात को सारे इख्तियारात दे दिए जाएँ तो कराची का हल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वफाक जो इस वक्त पूरे मुल्क में अच्छा काम कर रहा है उसके पास हल है। आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों से हल निकल आएगा? अगर मेयर को मैं सारे इख्तियारात दे दूँ, टीवी पे आपने सुना ना मेयर साहब कहते हैं मेरे पास मुकम्मल इख्तियार नहीं है। ये वो तो माशाल्लाह वसीम अख्तर साहब कहते थे ये कि हमारे पास अख्तियार नहीं है। उसी तरह की बातें मुर्तज़ा वहाब भी अब करते हैं। मुर्तज़ा वहाब हैं तो उनके पास अख्तियारात कैसे नहीं है? उनकी तो सिंध में गवर्नमेंट है यार। सिंध में गवर्नमेंट है ना, एज मेयर तो उनके अंडर में SBCA नहीं आता, उनके अंडर में यहाँ की एजुकेशन सिस्टम नहीं आता, उनके अंडर में के इलेक्ट्रिक नहीं आता है। तो सूबाई सिंध का फंड जब देते हैं यानी कि लगाने के लिए, तो किसको देते हैं? अच्छा, मतलब आपका ये है कि अगर मेयर की जमात सूबे में भी है तो इसका मतलब है कि फिर तो उनके पास हर चीज़ है। बिल्कुल है, और उनको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हल है इनके पास अगर ये चाहें काम करना? हल तो देखो, नॉन लीग की पंजाब में हुकूमत है, सही है, सही है। हाँ। वो लोग वहाँ पे है ना कुछ करते हैं तो वो नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे कौन क्या कर रहा है यार? वो इस वक्त कराची के मसाइल की वजह से कारोबार में बड़ा नुकसान होने का हमेशा शिकायत करते हैं और कहते हैं कि कारोबार मुतासिर हो रहा है। मेरा सवाल ये है, कारोबारी तबका क्या समझता है कराची के मसाइल का हल किसके पास है? कौन हल कर सकता है कराची के मसले कि हमारा यहाँ पे कारोबार भी अच्छा चले, कराची आगे बढ़े? बल्दियाती हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत? भाई मेरे घर के जो है ना, मेरे अपने घर के हाँ। जाती जो है हाँ। 65 वोट है। माशाल्लाह, सही है, सही है। 65 अफराद ने हाँ। सबको वोट दे के देख लिया, हर जमात को? हर जमात को। हाँ। जमात इस्लामी हो गई, हाँ, पीपल्स पार्टी हो गई, हाँ, PTI हो गई, हाँ। मुत्तहदा हो गई, सबको दे दिया। सबको दे दिया। ठीक है, अब वोट किसी को भी नहीं देना। तो बात कर रहा हूँ जो कराची का निज़ाम नीचे बिगड़ गया तक ना, वो तो कभी भी नहीं सुधर सकता। अब सड़कें तबाह, सेवरेज तबाह। मुहर्रम आएंगे सड़कें सही हो जाएंगी। हाँ, सही है, मुहर्रम चलेगा मतलब सड़कें ओकेजनली सड़कें सही हो जाती हैं, बस यही है। वो भी बस रंगो रोगन हो जाता है। तो फिर क्या किया जाए? कौन सही करेगा? किसी ना किसी को तो सही करना पड़ेगा ये ना। आवाम नहीं करना सही। अच्छा, ये आवाम निकलेगी बाहर तो जब सही होगा, वरना खुद से नहीं होगा। वफाक जो के फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास कराची के मसाइल का हल है। 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे के पास मेरी बात सुनो। हाँ, वफाक हो चाहे कोई सी भी हो, हाँ, इख्तियार तो दो ना पूरे।
इख्तियार तो दो ना, इख्तियार दोगे तो काम होगा ना यार। अब किसी के पास भी जाओ, बल्दिया के पास चले जाओ, टाउन चले जाओ, ये काम इख्तियार ही नहीं है, मशीनरी नहीं है, कैसे करेंगे हम? अपनी मदद खुद ये करना हमारा पड़ेगा। काम नहीं है, फलां इदारे का काम है। तो बात वही है ना, इख्तियारात ही नहीं है ना। अब मेयर कराची यहाँ आए तो उसको पता ही नहीं है, वो वहाँ खड़ा हुआ है जहाँ ढक्कन लगे हुए, यहाँ तो सारे ढक्कन लगे हुए हैं। वो वहाँ खड़ा हुआ है जहाँ पानी नहीं है। यहाँ थोड़ी बारिश में भी पानी खड़ा हो जाता है। बात ये सड़कें क्यों खराब हुई हुई हैं भाई? आपकी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि कराची के मसाइल का हल कराची वालों के पास ही है। अच्छा भाई, ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, कराची के मसाइल का हल कराची वालों के पास है। कराची वो शहर है पूरे मुल्क को चला रहा है। बिल्कुल। 70% जो है ना, ऑलमोस्ट तकरीबन 70% जो है ना वो टैक्स पेड है। सिंध में तो 90% दे रहा है, पूरे सिंध का। तो बात वही है ना, इख्तियारात तो जो ना जो भी पार्टी है। ओके, इख्तियारात। अच्छा, इख्तियारात से मुझे याद आया कि 18वीं तरमीम बड़ी मशहूर है हमारे आइन के अंदर, और 18वीं तरमीम में जो सबसे बड़ा कारनामा है वो कारनामा ये है कि उसके अंदर इख्तियारात को फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिवॉल्व करने की बात की गई थी, और ये बात लिख दी गई कि जनाब इख्तियारात की मुंतकली ऊपर से लेकर नीचे तक की जाएगी, यानी कि वफाक से लेकर सूबाई हुकूमत से लेकर बल्दियाती हुकूमत के हर नुमाइंदे तक उसके इख्तियारात मिलेंगे। मगर अगर हम बल्दियाती नुमाइंदों से बात करें तो हमें नज़र आता है कि 18वीं तरमीम के जो मकासद हैं वो हमें हासिल नहीं हो सके। जब आप टाउन चेयरमैन के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि भाई वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेरे अंडर में नहीं है, और आप बेबस होकर आगे चले जाते हैं। फिर आप जाते हैं उससे ये पूछने के लिए कि जनाब आली पीने का साफ़ पानी मिल जाएगा, तो वो बताता है ये मेरे अंडर में नहीं है। जब आप सड़कें बनाने की बात करते हैं तो वो बताता है कि भाई ये तो सिंध गवर्नमेंट के फ़ंड से बननी है। जब आप कचरा उठाने की बात करते हैं तो यूसी चेयरमैन, काउंसलर, टाउन चेयरमैन वो अपने हाथ खड़े करके आपको साफ जवाब ये देते हैं कि भाई ये सूबाई हुकूमत का काम है, ये इख्तियारात मेरे पास नहीं है। जबकि 18वीं तरमीम में इख्तियारात दरअसल ग्राउंड लेवल के नुमाइंदों के पास ही आने थे, जो कि नहीं आए। आप क्या समझते हैं किसके पास हल है? आप सारा दिन इंटरनेट देखते हैं, आपको सब पता है क्या हो रहा है दुनिया में। ऐसा ही है। कराची के मसाइल कौन हल करेगा? सर मसाइल कोई भी हल नहीं करेगा, अपने जो हालात है इंसान खुद बदलता है। हाय हाय हाय, क्या ऐसा ही ज़बरदस्त बात है। क्योंकि हम किसी के ऊपर रिलाई करें, हर बंदा अपनी सोच रखता है, अपने हालात इंसान खुद बदलता है, कोई भी नहीं बदलेगा, और दूसरों पे डिपेंड करना फजूल क्या है। कर सकते हैं हम बतौर अवाम? बतौर अवाम बस यही है, जो चीज़ है उसको तस्लीम करें और अपने हालात इंसान खुद ही बदले, और कुछ भी अपने नहीं हिस्से है। का काम करें। अपने हिस्से का काम करें, अपने से जो आसानी हो सकती है मुल्क के लिए, आवाम के लिए, वो बेहतर करें। और बाकी दूसरों को तनकीद करना बेकार है। अपने हालात अपनी फैमिली के इंसान खुद बदलता है और कोई भी नहीं बदलता। अच्छा, यही है। एक सादा सा सवाल है। जी जी बिल्कुल। शहर में मेयर कराची होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। सूबे में वजीर आला होते हैं? ऐसा ही है। सूबे के अंदर विफाक की नुमाइंदगी करते हुए गवर्नर होते हैं? ऐसा ही है। और पूरे मुल्क की जो मदर गवर्नमेंट होती है, जो वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। ऐसा ही है। इन तीनों चारों में से कौन सी गवर्नमेंट कराची के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर उसको इख्तियारात मुकम्मल हासिल हों? सर ये तो इख्तियारात मिलने के बाद बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जो इख्तियार आता है वो उसको उस तरह यूटिलाइज़ करता है। ये बिल्कुल जब इख्तियार आएगा, जब आपको पता लग जाएगा चीज़ों का। ठीक है जी, ठीक है। चलें, कौन सी टियर ऑफ गवर्नमेंट कराची के मसाइल हल कर सकती है, तो उसका जवाब ये दिया है कि जनाब जिसके पास मुकम्मल इख्तियार होगा वो कराची का मसाइल हल कर सकता है। और वो किसके पास है, ये तो हम बात कर रहे हैं। आप ही लोग मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आपने ही मुल्क को सर्व करना है, शहर को अपने सर्व करना है। मेरा सवाल ये, कराची के मसाइल बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे मसाइल हमें पता है, इसका हल किसके पास है? लोकल गवर्नमेंट के पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास? इसका हल तो लोकल गवर्नमेंट के पास है। क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये कैसे? मुझे तवक्को नहीं थी कि आप ये बात करेंगे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ग्राउंड में होती है, इसलिए। जी, वो गलियों में देख रही होती है, सब देख रही होती है। तो जब भी उनके पास से देख रही है सड़क, अब जैसे हमारा सड़क वो सौदाबाद का रोड बना है नया, उसको फिर खोदना शुरू कर दिया दोबारा। तो ऐसे हम बाइक चलाते हैं, हमारी बाइकें इस वजह से ख़राब होती हैं। तो बहुत सारे हमें मसले देखने को मिलते हैं। लोकल गवर्नमेंट के पास हल है, आपकी बात सही है, मगर लोकल गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जैसे मेयर कराची साहब हैं, वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। कराची में बहुत सारे इदारे वो मेयर के अंडर में नहीं आते हैं,
तो आप क्या समझते हैं अगर उनको मुकम्मल इख्तियार मिल जाए तो कराची का मसला हल हो सकता है? नहीं, फिर भी नहीं हो सकता है। उनके पास थोड़ा इख्तियार है, वो मसला हल नहीं कर पा रहे। वो मुकम्मल इख्तियार से कैसे कर लेंगे हल? नहीं, मुकम्मल इख्तियार हो जाएगा फिर तो कर लेंगे ना भाई, सारी चीज़ें उनके अंडर में दे दें। हमें तो नहीं लगता ऐसा वो कर। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो थोड़ी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी कैसे अदा करेंगे? ये भी बड़ा दिलचस्प जवाब है। खैर, बात ये है कि नौजवान नस्ल ये भी समझती है कि भाई लोकल गवर्नमेंट अगर उसको बाइख्तियार बनाया जाए और कराची के मसाइल हल करने के लिए उसके हवाले सही तरीके से किए जाए मामलात, तो लोकल गवर्नमेंट हल कर सकता है। कराची के मसाइल बेशुमार हो गए अब। पानी बिजली से लेकर सड़कों से लेकर हर तरफ हमें मसले ही नज़र आते हैं। हल किसके पास है? मुख्तलिफ़ सियासी जमातें इस शहर के अंदर, मुख्तलिफ़ हुकूमती लेवल हैं, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे यहाँ पर होते हैं। हल किसके पास है सर? हल तो वैसे बल्दियात को करवाना चाहिए, लेकिन वो जो है वो हल नहीं करवाते इस मसले को। वो कहते हैं हमारे पास जो है इसके इख्तियारात नहीं है, वफाक के पास है। तो अगर वफाक के पास इख्तियारात हैं तो उनको वफाक को जो है बोल कर जो है उसको मसले को हल करवाना चाहिए। अब यहाँ का तो मसला ये है कि जो है ना, हर बंदा जो है वो परेशान है इस बात से कि मसला लेके जाएं तो लेके जाएं किसके पास? किसी चेयरमैन के पास जाओ, वो कहता है कि मेरा मसला नहीं है, इदारा मेरे अंडर नहीं आता। यही ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेयर कराची होते हैं ना शहर के, समझे आप, सरबराह होते हैं भाई, वो होते हैं सरबराह, लेकिन जब वो मसले हल नहीं करेंगे तो हम क्या करें? आप बताएं ना, हम इन मसलों को किसके पास लेकर जाएं? आपने अभी एक बात की, आपने कहा कि इन्हें विफाक से बोलकर मसले हल करवाने चाहिए या जब तो इनके हाथ में इख्तियार नहीं है तो इनको उनसे बोल के हल करवाने चाहिए। आजकल एक बात ये भी चल रही है कि भाई अगर उनसे बोलकर ही हल करवाने तो डायरेक्ट उन्हीं से हल क्यों ना करवा रहे हैं? उन्हीं को कहते हैं कि कराची को आप देखें। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर इख्तियारात उनके पास है तो उनको ही बोलना चाहिए ना, वही देख लेंगे कराची को। अच्छा, बिल्कुल। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या शहर का अपना मसला है, शहर की हुकूमत को देखना चाहिए? बिल्कुल, ये शहरी हुकूमत का काम है, नादिम का काम है, चेयरमैन का काम है। इन लोगों ने ये जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली नहीं है। इन्होंने जो ना हमेशा इख्तियारात की जंग में जो ना कभी वफाक को, कभी सूबे को, कभी बल्दियात को। हालांकि ये जो काम है, बल्दियाती जो काम है, वो बल्दियाती इदारों के ही हैं। बिल्कुल ठीक है। मेयर कराची इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते, वजीर आला साहब वो नहीं लेते, गवर्नर साहब वो नहीं लेते। इन लोगों को चाहिए भाई, हमारे वोटों से ये लोग यहाँ आए हैं, हम अपने लोगों को इनको सहूलतें प्रोवाइड करनी चाहिए जो ये लोग नहीं कर पा रहे। आइंदा चाहिए कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा सिस्टम बनाए जो आम लोगों तक रसाई हासिल हो सके, उनके मसाइल हल हो सके। आम लोगों तक रसाई के लिए 18वीं तरमीम आई थी और 18वीं तरमीम ये कहती है कि भाई जो इख्तियारात हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक मुंतकिल होंगे, यानी कि एक काउंसलर और यूसी चेयरमैन भी बाइख्तियार होगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो मसले हल हो सकते हैं। अभी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कुछ। बात ये है कि जितनी भी तरमीम इन्होंने की हैं ये सब अपने मतलब की है इन्होंने। ये तो बड़ी अच्छी तरमीम है जो मैं बता रहा हूँ। आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन इसमें किसी को कोई सहूलत दी है तो बताएं आप मेरे को। सब इन्होंने अपने मतलब की तरमीम, अपने तनख्वाहें बढ़वाना, असम्बली में गरीब आदमी की तनख्वाह नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है, आटा यहाँ महंगा है, जो गरीब खाता है उसको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सिंध में हमारी हुकूमत है, कराची का मसला हम हल कर सकते हैं। जमात इस्लामी कहती है हल सिर्फ जमात इस्लामी। MQM कहती है शहर के वारिस हम हैं, मसाइल का हल हमारे पास है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब वफाक पंजाब में इतना अच्छा काम कर रहा है तो हल वफाक के पास है। आप क्या समझते हैं कि कौन इसमें से बेहतर है? वफाक पंजाब में नहीं है, वफाक पूरे मुल्क का। वफाक पूरे मुल्क का, पंजाब में जो काम कर रहा है उससे मिसाल दी जा रही है। तो वो अपने शहर को समझते हैं, अपने लोगों को सहूलत दे रहे हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक हादसा हुआ है एक लेडीज़ और बच्चे का, तो मरियम नवाज ने तमाम लोगों को मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ FIR हुई है। और होना चाहिए यहाँ पे भी, यहाँ वजीर आला हो, चाहे वो नाजिम हो, चाहे वो इस इदारे का जिम्मेदार हो, सबके खिलाफ इसके अंदर एक्शन होना चाहिए। कानून जो है वो मजबूत होना चाहिए और इख्तियारात नीचे तक लोगों को मिलने चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपनी गली का मसला हल कराना है तो उसके लिए काउंसलर होता है, मुझे टाउन चेयरमैन के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। मगर मसला यहाँ ये दरपेश आता है कि काउंसलर साहब कहते हैं कि मेरे पास तो किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है, ना मैं आपकी गली बनवा सकता हूँ,
ना मैं आपका गटर का ढक्कन लगवा सकता हूँ, ना मैं आपके घर पे पानी ला सकता हूँ, ना मैं आपका सीवरेज सही करा सकता हूँ। अगर उनके पास ये सारी चीज़ें हों जो कि होनी चाहिए तो मसले का हल तो निकल सकता है। आपकी मुस्कुराहट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद गलत सवाल कर लिया मैंने। बहुत मुश्किल जवाब कर। अच्छा, मुश्किल सवाल कर लिया। किसी के बाद नहीं। भाई देखें, बल्दियाती हुकूमत है, बल्दियाती इलेक्शन हुए, हमारे पास मेयर भी है, डिप्टी मेयर भी है। जमात इस्लामी से उम्मीद है इंशाल्लाह। जमात इस्लामी तो है हुकूमत के अंदर, वो तो है, इंशाल्लाह ये बेहतर करके जाएगी अपना रिजल्ट। अभी तो नज़र नहीं आ रहा है सर कुछ भी। इन्हें कुछ तो काफ़ी नज़र आ रहा है। अच्छा, नज़र आ रहा है, आप मुतमईन हैं? चले, अच्छी बात है, मुस्बत बात भी करनी चाहिए। और उम्मीद भी है इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा इनका। आप ये समझते हैं कि जमात इस्लामी काम कर सकती है? इंशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है जनाब आली। और कौन सी जमात लोगों के नज़दीक कराची के मसाइल हल कर सकती है वो भी जान लेते हैं। बल्दियाती हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास या सूबाई हुकूमत के पास? सूबाई हुकूमत के पास। सूबाई हुकूमत के पास है। अच्छा, सूबे का दारोमदार सारा। अच्छा, जमात तो काम करा रही है। बड़ी आपने पॉइंट की बात की। आप तो काम करा रही है अपनी तरफ, जो जहीम साहब हैं जितना काम करा रहे हैं, हाफिज सब करा रहे हैं अपने। सूबाई हुकूमत के पास सूबे के इख्तियारात होते हैं, तो हल भी उन्हीं के पास, हल भी वही निकाले ना। तो सूबाई हुकूमत तो है, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, कोई काम सही नहीं करे ना पीपल्स पार्टी हुकूमत। अच्छा, अब गुलबिला में आ गए, किसी पुराने हाल है, कोई पुराने हाल नहीं, इतनी बड़ी बात है हो गई वहाँ पे। सानिया में कोई है, सब गए खाना पूरी अपनी करके आ गए। जो देना चाहिए उनको लाख करोड़ गए वो कर दिया, इससे बच्चे वापस उड़े आ जाएंगे, जिसके जो मर गए वापस उड़े आ जाएंगे। पैसा सबका हल नहीं है। आप ये समझते हैं कि अगर सूबाई हुकूमत सही तरीके से काम करे तो सूबे का मसला भी और कराची का मसला हल, दोनों मसले हल हो जाएंगे फिर। क्योंकि इस बात की टेंशन परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूबा है मेन मसला, जो है सूबे को बचाना है हमें। कराची के मसले का हल सूबाई हुकूमत के पास है या वफाकी हुकूमत के पास? इस शहर में जब तक कराची के लोग हुकूमत नहीं करेंगे ना, जब तक कोई हल नहीं है। इसका हुकूमत इधर की होनी चाहिए। जैसे हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बोला है, कराची को कराची का हवाले करो। अब देखें, वफाक से तो हुकूमत खुद की नहीं चल रही। आजकल कुछ लोग बात कर रहे हैं ना कि सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बल्दियात में भी मेयर उनका है, कराची के मसले हल नहीं हो रहे। आप देखिए ना, बच्चे वो तो गटर में गिर रहे हैं। बच्चे गटर में गिर रहे हैं। टूल प्लाजा में 23 घंटे बाद आपका मेयर पहुंच रहा है। 17 घंटे पहले उसकी वोटेज आ रही है। इस्लामाबाद में वो कॉफियाँ पी रहा है। आप बताएं ना, इसका क्या हल है? आपने वोट डाले कि पीपल्स पार्टी को आपने कभी डाला है वोट? डाला है? आप बताएं। मैं जब सवाल आप मुझसे करेंगे तब मैं जवाब दूंगा। आज तो आपसे बात है। आवाम का मैंडेट चुनने दें। आप जिस टाइम पे फेयर इलेक्शन करवाएंगे उस टाइम पे मसला हल होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा देखें, जो शहर के मसले होते हैं ना, बल्दियाती मसले, सड़कें, सेवरेज, पीने का पानी और दीगर चीज़ें, ये तो बल्दियाती हुकूमत का मौजू है ना। याद ना, आप लोग फंड भी तो देना, असली बात तो ये है ना। अच्छा, बल्दियात को फंड नहीं मिल रहा है, यानी कि पावर डिवोल्यूशन नहीं हो रही है। आप बताएं, बल्दिया में जो है कचरा उठाने का इख्तियार है टाउन के पास? नहीं है। आप बताएं, बल्दिया में जो है सेवरेज का मसाइल का हल है? नहीं है। ये बात मैं सुनना चाह रहा था जो इन नौजवान क्यों नहीं है? बात ये है कि आप उसको हल नहीं दे रहे हो। आप जब तक उसको इख्तियार टाउन के हवाले नहीं करोगे, जब तक नहीं है। आपका यूसी चेयरमैन ऐसे ही बैठा हुआ, उसके पास जाओ यार। हमारे यूसी चेयरमैन काउंसलर बिल्कुल बेबस है। बेबस क्यों है? सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास सारे इख्तियार रखे हुए। मसला सारा ये है भाई, हर बंदा जो पढ़ा लिखा उसको पता होगा, मालूम है। जो नहीं होगा ऐसे ही रोते रहेगा। चलें जी, कराची के मसाइल का हल किसके पास है? कौन कराची के मसले हल कर सकता है? क्या कोई सियासी जमात कर सकती है? क्या कोई गवर्नमेंट कर सकती है, यानी कि सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, या कोई फ़र्द वाहिद कर सकता है? मुख्तलिफ सवालात हुए प्रोग्राम में और बड़े दिलचस्प और बड़े ज़बरदस्त जवाबात और मुख्तलिफ जवाबात हमें मिले। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि भाई इन तमाम तर मसाइल का हल जो है वो आवाम के पास है, किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो कराची के अवाम के पास है। कराची के अवाम अपने हुकूक के लिए जो है वो अगर एक हो जाएं और उसके लिए तक़दो करें और अपने हिस्से का काम करें शहर की बेहतरी के लिए, तो हल निकल सकता है और वो कराची के अवाम के पास है। मगर कराची वाले बहुत बड़ी तादाद में ये भी समझते हैं कि भाई 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबे के पास हैं, तो कराची के मसाइल का हल भी सूबे के पास है, वफाक के पास नहीं है। तो जो सूबाई हुकूमत है अगर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, अच्छी तरीके से डिलीवर करे, तो कराची के मसले हल हो सकते हैं। मगर बहुत बड़ी तादाद, अच्छा इसमें हमने जैन जी से भी बात की, इसमें हमने मिलेनियल्स से भी बात की, इसमें हमने ओल्ड स्कूल थॉट से भी बात की और इसमें हमने कारोबारी तबके से भी बात की। तो इन तमाम की अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो उन तमाम तर चीज़ों पे आते हुए कराची की जो जैन जी है वो ख़ास तौर पर ये समझती है कि भाई कराची के मसाइल का हल एक तो यूथ के पास है और दूसरा
लोकल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि 18वीं तरमीम ये कहती है कि इख्तियारात को फ्रॉम टॉप टू बॉटम मुंतकिल किया जाए। तो इस शहर के बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाया जाए। हमें अपना मसला डोर स्टेप पे हमें अपने काउंसलर से हल करवाना है, तो उस काउंसलर के पास वो इख्तियारात होने चाहिए। अगर आज हमें ये सुनने को मिलता है कि टाउन चेयरमैन के पास वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के इख्तियारात नहीं है, तो वो इख्तियारात उन्हें मिलने चाहिए। अगर आज हमें ये सुनने को मिलता है कि कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट के इख्तियारात टाउन्स के पास या यूसीज के पास नहीं है, तो वो इख्तियारात उन तक मुंतकिल होने चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट हर शहर के मसाइल की ज़िम्मेदार होती है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई जब वफाक की जो हुकूमत है वो अपने सूबे में या अपने शहरों में अच्छा काम कर रही है, तो फिर वफाक से ही मसले हल करवाने तो फिर वफाक से ही करवा लेने चाहिए। मगर इज्तिमाई तौर पर कराची वाले ये समझते हैं कि कराची के मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार करना होगा और एक अच्छी जमात जिस पर लोगों का एतमाद हो, जो मैंडेट हासिल करे, ख्वाह वो कोई भी जमात हो, उसका मेयर होना चाहिए और मेयर के पास मुकम्मल इख्तियारात होने चाहिए और यूथ को मैदान अमल में आना चाहिए। तो फिर कराची के मसले हल होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो जैसा कि आवाम चाहते हैं और कराची फिर से रोशनियों का शहर बने। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।